हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट। और डिस्काउंट तो सबको बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये किसका रैपर है? ये है मैगी का रैपर। ठीक है, सबको बहुत पसंद है मैगी। तो अब इसके अंदर देखो, आप एक चीज देख पाओगे कि यहाँ पे जो है 56 लिखा हुआ है। 56 की जगह पे ये क्या है, 50 रुपीज है। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, लेकिन किसने दिया है? ये तो कंपनी ने ही दिया है। ठीक है, रैपर पे ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, रैपर पे 50 रुपीज है, लेकिन अगर आपको दुकान वाला जहां से आप लेते हो वो अगर आपको 45 रुपीज में देते हैं तो आपका डिस्काउंट 5 रुपीज हुआ, क्योंकि एमआरपी तो भैया 50 रुपीज है और उसने आपको 45 रुपीज में दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट बन गया आपका 5। तो ये 50 रुपीज जो है, मतलब कि रैपर में जो वो क्या है, डेट इज नथिंग बट अ मार्क प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस बोलते हैं इसको। फाइन। और अगर आपको मतलब जिसने आपको 45 रुपीज में दिया है तो उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। और बीच का जो 5 रुपीज का डिफरेंस है वो हम बोलेंगे उसको डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? तो 5 रुपीज का दिया। मार्क प्राइस के ऊपर 5 रुपीज का दिया है। ठीक है, लेकिन मार्क प्राइस के ऊपर कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला, तो वो सब हम अब ये वीडियो में और ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ये वाला वीडियो में। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो देखिए, वैसे देखने जाओ तो सेल क्या हुआ। कोई भी दुकान वाला है, उसने प्रोडक्ट, उसको मैगी कितने में पड़ी, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके उसको सेल मिला। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक। तो डिस्काउंट क्या हो गया? अब तो सिंपल ट्रांसपोज मेथड है, मार्क प्राइस माइनस सेल। ठीक है, अब मुझे डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है या तो रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, क्योंकि डिस्काउंट को क्या हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला और कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया। भैया आपको 50 रुपीज का 50% का दिया है, तो फिर अगर 50% का दिया है तो आपको ये जो मैगी है वो 25 रुपीज में पड़ेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन टोटल मार्क प्राइस होगा इंटू 100। ठीक है, ये आपको टोटल देगा रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसको हम डिस्काउंट परसेंट भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, बस सम्स को समझना है और समझ के हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक is 65 rupees. It is sold at a discount of 15%. मतलब डिस्काउंट परसेंट दिया है 15। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। सो मुझे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मेरे पास इसका फॉर्मूला था डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब ये डिस्काउंट क्या था? डिस्काउंट था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, सिंपली अब सारी वैल्यूज रख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 15 आएगा। फिर मार्क प्राइस क्या है मेरा, 65 माइनस सेलिंग प्राइस, तो मुझे फाइंड करना है। ये भी मेरा 65 हुआ और इंटू 100। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन है बहुत शांति से करने पड़ेंगे आपको। इंटू 65 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 65 माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो आपका आया 15 इंटू 65, वो आया 975, और उसको भी डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो होगा 9.75 इज इक्वल टू 65 माइनस सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 65 माइनस 9.75।
तो वो हो गया 55.25। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतनी हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। A toy marked at 750 is offered at 570। मतलब देखो, मार्क प्राइस मार्क किया है 750, लेकिन ऑफर किया है 570। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है 570। कॉम्प्यूट द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, मतलब कि फाइन क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइन करना है। तो उसके पहले आपको क्या फाइन करना पड़ेगा, डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 750 माइनस 570। सो 750 माइनस 570 इज 180। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा आपका, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट मेरा है 180, मार्क प्राइस क्या है मेरा 750 इनटू 100। ये 0 और 0 कट, सो 1800 डिवाइड बाय 75, इट इज नथिंग बट 24। मतलब 24% का डिस्काउंट दिया है। ओके, now the question number 3, find the rate of discount, मतलब कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, being given on an article whose selling price is 330। बच्चों देखना मैं कैसे करती हूँ, देखो मतलब बोलती जा रही हूँ और लिखती जा रही हूँ। आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 270, मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है 270 ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज फाइन करने के लिए मार्क प्राइस फाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो मार्क प्राइस क्या होगा आपका, डिस्काउंट प्लस एक नॉर्मल, याद रख लो फॉर्मूला, उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करके आप एक कर पाओगे। ठीक है, डिस्काउंट क्या है मेरा 270 प्लस सेलिंग प्राइस क्या है 330, विच इज इक्वल टू, सो 270 प्लस 330 इज 600। ओके, सो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200। सो डिस्काउंट होगा 270 अपॉन मार्क प्राइस 600 इन 200। तो ये दो और ये दो गए, सो इट्स 270 डिवाइड बाय 6 गिव्स यू 45। मतलब 45% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Jayashree bought a sari for ₹1456। bought a sari मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 1456 एट अ डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 9। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी। Jayashree bought a sari for ₹1456 at a discount of 9%। मतलब वो लाई, तो मतलब सेलिंग प्राइस है उसकी 1456 में वो लाई, डिस्काउंट परसेंटेज है 9। फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे डिस्काउंट भी चाहिए। सो डिस्काउंट इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 9 इज इक्वल टू
mark price minus 1456 upon again mark price into 100. So 9 mark price is equal to mark price 100 minus 145600. ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया और ये 100 दोनों के साथ हो गया. सो ये 145600 यहाँ पे आएगा और ये मार्क प्राइस 100 माइनस 9 मार्क प्राइस 100 माइनस 9 क्या होगा, 91 आएगा. सो 91 मार्क प्राइस इज इक्वल टू 145600. ठीक है. So mark price is equal to 145600 divided by 91, which is equal to 1600. Okay, next. Question number 5. What price should a shopkeeper mark on an article which cost him 880? मतलब कि मार्क प्राइस कितनी है, कॉस्ट हिम 880, so as to gain 25%. मतलब सीपी दिया हुआ है 880, गेन परसेंट दिया हुआ है 25% after allowing a discount of 12%. So डिस्काउंट परसेंट दिया है आपको 12%. अब देखिए सबसे पहली बात, मार्क प्राइस फाइंड करनी है. मार्क प्राइस और डिस्काउंट. ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. तो मार्क प्राइस फाइंड करनी है तो हमको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस. लेकिन दूसरा हमें क्या दिया है फॉर्मूला, गेन परसेंटेज का. तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब ये गेन क्या है, जहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, और सीपी इनटू 100. और मेरे पास ये गेन परसेंट तो है 25. ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मैं यहाँ डालूंगी तो उससे मिलेगा मुझे डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको क्या है सोचना पड़ेगा कि कैसे फाइंड करना है. सो 25 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 880 अपॉन 880 इंटू 100. सो ये होगा आपका, जैसे ये 0 और ये 0 मैं कैंसिल कर रही हूँ. So 25 into 88 is 2200 is equal to selling price minus 880 into 10. तो ये 10 को भी नीचे ला दो तो ये 0 और ये 0 भी एक बार के लिए खत्म हो गया. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 880 प्लस 220. तो ये हो गया 1100. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये अब यहाँ पे डाल दो. डिस्काउंट परसेंटेज है 12, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है 1100 अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. सो 12 मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 मार्क प्राइस माइनस. ठीक है, सो 11 4 times 0 is equal to 100 mark price minus 12 mark price. So 100 minus 12 is nothing but 88. So 88 mark price is equal to 11 and 4 times 0. So mark price is equal to upon 88. It is 1250.
ओके नेक्स्ट, अगर आपको कुछ कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, A shopkeeper offers 5% discount on all his goods to all his customers। मतलब कि डिस्काउंट परसेंटेज कितने हैं 5। He offers a further 2% discount on the reduced price to the customer who pay cash। मतलब कि सारे उसमें एक दुकान वाला है, सारे उसमें 5% का तो डिस्काउंट वो दे ही रहा है, लेकिन जो भी कस्टमर उसको कैश में देगा तो ये 5% के ऊपर वो 2% देगा। ठीक है, फॉर कैश discount percentage is 2% on the reduced price to the customer who pay cash। What will you actually have to pay for an article in cash if its mark price is 480? देखो मार्क प्राइस 480 है, पहले आप 5% ऑफ 480 फाइन करो, मतलब ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा उसका 2% फाइन करो। सो 5% मतलब 5/100 इंटू 480 हुआ ये तो, ठीक है, ये क्या हो गया 5 2 और ये हो गया 24, तो ये हुआ 24, तो मतलब 480 माइनस 24 इज इक्वल टू 456। ठीक है, अब ये नाउ 2% ऑफ 456। ठीक है, तो 2/100 इंटू 456 विच इज इक्वल टू 9.12। मतलब एक्चुअल कितना पे करना पड़ेगा उसको, टोटल पेएबल अमाउंट इज 456 माइनस 9.12 is 446.88। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर आपको डिस्काउंट में कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं चला हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए।